को देखेंगे और स्पेशली जो है ये डिफेंस जो है वो टेक्नोलॉजी के प्रश्न होंगे। रक्षा जो है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है वो हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्पेशली यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मैनहट्टन जो है वो परियोजना क्या है। तो एक जो है वो अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले जो है वो परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो ये स्पेशली फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं डियर आप। मैनहट्टन जो है वो परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और जो है वो कर्नाटक के सहयोग से चलाया गया एक शोध और निर्माण तथा जो है विकास कार्यक्रम था, जिसके जो अंतर्गत पहले जो है परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। वर्तमान समय में चीन जो है जो है वो अमेरिका चीन अमेरिका व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिका को होने वाले कई जो है दुर्लभ मृदा तत्व के जो है निर्यात पर रोक लगा दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कि इसके जो है वो बाद अमेरिका की सेना ने दुर्लभ मृदा तत्व के प्रसंस्करण की जो है वो तकनीकी में आपका जो है वो निवेश की इच्छा जाहिर की। अगला यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सही है, तो ये स्पेशली हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो पहले कथन में कि मिराज 2001 जो है वो ध्रुवी इंजन आपका लड़ाकू जेट है, यानी जो है ट्विन इंजन फाइटर जेट है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हाल यानी HAL हाल तेजस एक जो है वो डेल्टा पंखी जो है लड़ाकू जेट है आपका, तो सेकंड भी सही है। राफेल एक जो है वो अति ध्वनिक यानी हाइपरसोनिक जो है वो लड़ाकू जेट है, तो ये आपका थर्ड सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो है वो फर्स्ट आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ डिटेल में। डिटेल में बताया जा रहा है कि मिराज 2001 जो है वो डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा यानी एयर टू एयर में ही जो है वो दुश्मन को मार सकता है। यह जो है फ्रांस से निर्मित आपका लड़ाकू विमान है। इस जो है वो लड़ाकू विमान ने कारगिल युद्ध में अहम आपका भूमिका निभाई। HAL हाल जो है वो तेजस एक डेल्टा पंखी लड़ाकू आपका जेट है। राफेल फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी द्वारा जो है निर्मित लड़ाकू विमान है, जो आपका जो हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी जो है कक्षीय आपका बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कोई आपका मिसाल जो है वो पृथ्वी के परितः किसी आपका स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह जो है वो पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर आपका रक्षा को त्यागता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि प्रभाजी जो है वो कक्षीय बमबारी प्रणाली एक बार हेडेड डिलीवरी प्रणाली है, जो अपने गंतव्य की ओर निम्न जो है पृथ्वी की कक्षा का उपयोग करता है। लक्ष्य तक पहुंचने से आपका ठीक पहले यह एक जो है वो प्रतिगामी इंजन दहन से होकर को गुजरता है, अर्थात कोई जो है वो मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी जो है स्थिर आपका कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी जो है लक्ष्य के ऊपर कक्षा त्यागता है। हाल ही में जो चीन पर जो है प्रभाजीय कक्षीय बमबारी प्रणाली आपका परीक्षण करने का संदेश था। यहाँ देख सकते हैं कि आनुवांशिक जो इंजीनियरिंग स्पेशली और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित देखेंगे। इस टॉपिक में अंतर्गत जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की स्थापना के जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। तो बिराग के जो है वो उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि नवोन्मेष द्वारा जो है उद्यमशीलता को बढ़ाना है, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि प्रमुख जो है वो सामाजिक क्षेत्रों में किफ़ायती नवोन्मेष को बढ़ावा आपका देना है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है कि स्टार्टअप तथा जो है वो आपका छोटे और मध्यम उद्यमों को आपका मजबूती प्रदान करना है, तो थर्ड भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि युवा खोजकर्ताओं को जो है वो जैव प्रौद्योगिकी में SME की जो है वो उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास के लिए बढ़ावा देना है, तो आपका फोर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं
यहाँ डिटेल देख सकते हैं डियर आप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग विशेष रूप से स्टार्टअप और जो है एमई की रणनीतिक अनुसंधान और इनोवेशन क्षमताओं को प्रोत्साहन, समर्थन और उन्नति की ओर आपका बढ़ाना, ताकि समाज की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करने वाले किफ़ायती उत्पादन तैयार किए जा सके। प्रमुख जो है रणनीतियों जो आपका निम्न है, तो यहाँ रणनीतियाँ में देखेंगे तो इनोवेशन और उद्यमिता को जो है वो प्रोत्साहित करना, सामाजिक क्षेत्रों में किफ़ायती इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स और छोटे एवं आपका मध्यम उद्यमों को जो है वो सशक्त बनाना, खोज के जो है व्यवसायीकरण को जो है सक्षम बनाना, और भारतीय उद्यमों को जो है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि खोज के व्यवसायीकरण को सक्षम बनाना, भारतीय जो उद्यमों की जो है वैश्विक आपका जो है वो प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना। यहाँ देख सकते हैं जो है वो डीएनए बारकोडिंग किसका जो है उपसाधन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जो है डीएनए बारकोडिंग के बारे में विचार करना है। कथनों को पढ़ते हैं डियर। पहला ऑप्शन है कि किसी जो है पादप या प्राणी की आयु का आंकलन करने के लिए, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच जो है विभिन्नता जानने के लिए, तो आपका सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रसंस्कृत जो है वो खाद्य पदार्थों में अवांछित जो है प्राणी या पादप जो है वो सामग्री को पहचानने के लिए, तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो आपका पहला जो है सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले डीएनए बारकोडिंग एक जो है विशिष्ट जीन से डीएनए के जो है एक आपका छोटे खंड का उपयोग करके विभिन्न प्रजातियों की सटीक पहचान करने की एक विधि है। डीएनए बार कोडिंग जो है निम्न का आपका उपसाधन हो सकता है। सबसे पहले प्रजातियों की जो है पहचान तथा संरक्षण में आपका जो है महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि खाद्य प्रमाणीकरण हेतु तथा जो है प्रसंस्कृत आपका खाद्य पदार्थों में अवांछनीय प्राणी या पादप जो है वो सामग्री को पहचानने के लिए। कृषि में जो है वो कीट के आपका जो है वो नियंत्रकों हेतु किया जाता है। रोग वाहकों की पहचान और प्राकृतिक जो है स्वास्थ्य उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु। अगला है कि समान रूप से दिखाई देने वाले प्रजातियों के बीच जो है भिन्नता जानने के लिए डीएनए बारकोडिंग को जो है वर्ष 2003 में पॉल हर्बर्ट द्वारा विकसित किया गया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जो है जैव शैल प्रौद्योगिकी यानी जो है बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है, तो आपका क्षतिग्रस्त जो है वो प्रवाल आपका वित्तीय यानी कोरल रिप्स की बहाली, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त जो है वो ग्रस्त मतलब जो खराब हो जाते हैं, तो प्रवाल वित्तियों की जो है बहाली हेतु जय शैवाल यानी जय शैल जो है वो प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं। जय शैल प्रौद्योगिकी में जो है बायोरॉक आपका इस्पात संरचनाओं पर समुद्री जल में जो है विलय आपका खनिजों की विद्युत संचय से बनने वाला आपका पदार्थ है। इन जो है वो इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता है और सौर आपको पैनलों की सहायता से इनको जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान की जाती है। इस जो है वो तकनीकी में जब एक जो है वो धनात्मक आवेश वाला एनोड और ऋणात्मक आवेश वाला कैथोड समुद्र की सतह पर रखा जाता है, तो इन दोनों के बीच होने वाले विद्युत प्रवाह के कारण कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयनों से आपका जुड़ जाते हैं और कैथोड से चिपक जाते हैं। इसके फलस्वरूप कैल्शियम जो है कार्बोनेट यानी जिसको जो है वो CaCO3 के रूप में डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा, बनता है। प्रवाल के जो है लार्वे कैल्शियम कार्बोनेट से आपका जो है वो चिपक जाते हैं, जिससे उनका जो है विकास प्राकृतिक वृद्धि से आपका 5 से 6 गुना आपका तेजी से होता है। भारत में ऐसा जो है वो प्रयोग गुजरात वन विभाग की सहायता से भारतीय प्राणी जो है वो आपका सर्वेक्षण प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा कच्छ की खाड़ी में किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर और जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी के जो है प्रश्न होंगे, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर एक जो है वो आपका विषय है, तो कंप्यूटर एक विषय है। एरावत आपका कंप्यूटर एक परिचय के बारे में देखेंगे, तो एरावत के बारे में देखेंगे। एरावत परमसिद्धि प्रत्यूष और मिहिर क्या है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर है, तो स्पेशली आपका जो है वो सुपर कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आपका अत्यंत जो है वो शक्तिशाली उपकरण है जो आपका जटिल गणनाएं
कर सकते हैं। इनका जो है वो प्रयोग क्वांटम यांत्रिकी, एआई, परमाणु अनुसंधान, भौतिकी, मौसम पूर्वानुमान, आणविक मॉडलिंग के जो है क्षेत्र में किया जा सकता है। भारत का सबसे जो है वो तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर भारत के जो है सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का विकास को देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही है, तो स्पेशली देखते हैं। कंप्यूटर के विकास से संबंधित पहले प्रश्नों में है कि वेब जो है वो 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो सबसे पहले जो है वेब आपका 3.0 प्रौद्योगिकी से आपका व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है, तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल पहला सही है। वेब 3.0 जो है संसार में आपका ब्लॉकचेन आधारित जो है सामाजिक है नेटवर्क हो सकते हैं, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है वेब 3.0 किसी जो है निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा जो है सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, तो आपका थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो उपयुक्त है आपका कथनों में कौन सा सही है, तो ये स्पेशली आपका डी सही है। चलिए देखते हैं डिटेल से। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वेब 3.0 जो है वो वेब तकनीकी की जो है वो तीसरी पीढ़ी है। वेब यानी WEB को वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है। वेब 3.0, वेब 1.0, वेब 2.0 का उन्नत आपका जो है वो संस्करण है, यानी लेटेस्ट जो है वर्जन है। वेब जो है वो 3.0 ब्लॉकचेन तकनीकी पर जो है वो बनाया जाएगा। इस प्रौद्योगिकी के जो है वो माध्यम से प्रयोक्ताओं अपने जो है वो प्रयोक्ता अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ब्लॉकचेन पर आधारित सामाजिक नेटवर्क का विकास हो सकता है। वेब जो है वो 3.0 तकनीक जो है वो कंपनियों के मुकाबले प्रौद्योगिकी को सूचना का स्वामित्व देगा। वेब 3.0 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमेटिक जो है वो वेब और जो मशीन लर्निंग जैसे जो है वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपको उपयोगकर्ता अनुभव और इंटरेक्शन को बेहतर किया जा सकता है, यानी जो है वो और इन्हेंस करके जो है वो आईटी को लाया जाएगा। चलिए मेमोरी को देखते हैं यहाँ पे। तो मेमोरी के जो है वो टॉपिक में यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही जो है क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो बीट है, और बीट के बाद जो है वो बाइट हो जाएगा, फिर जो है किलो बाइट हो जाएगा, और आपका जो है वो मेगा बाइट हो जाएगा, फिर जो है वो आपका गीगा बाइट हो जाएगा, और लास्ट में जो है टेरा बाइट हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो FBACED आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका डिजिटल मेमोरी यूनिट का जो है वो क्रम इस प्रकार है। बीट 1 एंड 0 बाइट जो 8 बीट हो जाएगा। किलो बाइट जो है वो आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। मेगा बाइट जो है वो 1040 किलो बाइट के बराबर। गीगा बाइट जो है वो 1024 मेगा बाइट के बराबर, और टेरा बाइट जो है 1024 गीगा बाइट के बराबर, और पेटा बाइट जो है 1024 टेरा बाइट के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है रजिस्टर में अभिगम की जानने वाले जो है वो वाली मेमोरी में अगले जो है स्थान का पता होता है, तो MAR होता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो है मेमोरी एड्रेस आपका रजिस्टर MAR एक CPU रजिस्टर होता है, जिसका काम जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है, जिसमें यह आपका जानकारी स्टोर होती है कि आपका CPU डेटा जो है कहाँ से प्राप्त करेगा और किस पते पर डेटा भेजा जाएगा या स्टोर किया जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है मेमोरी क्षेत्र या डिस्क में जो है वो बफर के संदर्भ में स्पूल किसे आपका निर्दिष्ट करता है, तो आपका जो है साइमल्टेनियस आपका पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपका जो है साइमल्टेनियस आपका पेरिफेरल्स ऑपरेशन ऑनलाइन हो जाएगा। तो स्पेशली आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देख सकते हैं SPOOL स्पूल जो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन को निर्दिष्ट करता है। यह जो है एक बफरिंग तंत्र है, जिसमें जो है वो डेटा को मेमोरी में या तब तक जो है संग्रहित किया जाता है जब तक कि डिवाइस निष्पादन के लिए जो है उस तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो डिजाइन आपका टूल एवं प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित को देखेंगे, तो आपका निम्नलिखित कौन सी जो कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो कोबरा आपका जो है भाषा है, पाइथन है, स्किरल है, स्क्वेरल है, और जावा जो है वो सारे क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे
जो है वो आपका सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी आपका जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर भाषा या जो है प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह जो है किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को जो है वो अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का जो है प्रयोग विशेषता जो है वो संगणकों के साथ आपका किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग जो है 500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद है, जिसमें जो है पास्कल है, बेसिक है, फोटॉन है, सी प्लस प्लस है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिप्स, कोबरा, आपका स्क्वेरल आदि प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है षोडश आधारी संख्या 5 कैपिटल ए 6D का जो है दशमलव तुल्यांक आपका जो है वो क्या है, तो 23149 हो जाएगा। आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि हेक्सा आपका डेसिमल जो है प्रणाली का आधार आपका जो है 16 होता है। इस प्रणाली में शामिल 16 आपका प्रतीकों में 0 से 9 तक आपका कुल जो है वो 10 दशमलव अंक और अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर के एफ तक 6 अक्षर शामिल होते हैं। जैसे आपका जो 0 1 2 3 करके जो है वो 9 तक। और यहाँ देख सकते हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा एक शीर्ष जो है वो पाद आपका भाषा यानी टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है, तो आपका जावा नहीं है। सी है, फोर्ट्रॉन है, आपका पास्कल है, लेकिन जावा नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच में हमें मुख्य आपका टास्क के बारे में पता होता है कि हमें क्या करना है, और लेकिन यह नहीं पता होता है कि किस प्रकार करना है। इस अप्रोच में मुख्य जो है वो कार्य पर जो है वो फोकस किया जाता है, कार्य हो रहा है या नहीं। यह जो अप्रोच आपका शीर्ष से पाद की ओर अर्थात आपका ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी जो ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ टॉप डाउन चलता है। इससे जो है वो संबंधित निम्न भाषाएं हैं, जैसे आपका सी है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि HTML में आंतरिक जो है श्रृंखलन यानी इंटरनल लिंकिंग के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण अपेक्षित है, तो आपका जो है श्रृंखला हो जाएगा, तो लिंक हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। HTML में लिंक जो है वो आपका वेब पेजों को एक दूसरे से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह एक आपका पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए उपयोग होता है। HTML में लिंक को जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो आपका एंकर टैग के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप खुद ही आप कंप्यूटर के जो है ज्ञाता होंगे, तो आप देख सकते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, किसी वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका कोष्ठिका आपका निर्देशाली सेल आपका रेफरेंसिंग जो है वो स्टाइल नहीं है, तो आपका जो है वो रियल टाइम रेफरेंसिंग हो जाएगा, तो सद आपका अनुक्रिया निर्देश हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। किसी भी जो है वो वर्कशीट में 3 प्रकार के सेल आपका रेफरेंसिंग स्टाइल पाया जाता है, जो आपका निम्न है। अपेक्षिक जो है वो निर्देश, निरपेक्ष आपका निर्देश और मिश्रित निर्देश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि HTML आपका सोर्स कोड में कमेंट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग जो है वो प्रयुक्त होता है, तो आपका देख सकते हैं कि आपका जो है वो इस तरह का जो है पैटर्न याद रखेंगे। HTML डेवलपमेंट कमेंट को HTML कोड के अंदर लिखता है। HTML जो है वो कमेंट इंसर्ट बिटवीन टैग के बीच में लिखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं डेटा आपका प्रतिनिधित्व एवं जो है संख्या प्रणाली अष्टधारी जो है वो संख्या 473 की ड्यू आधारित जो है वो समतुल्य संख्या क्या है, तो आपका 100111011 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं कि अष्टक जो है वो संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है, और इसमें जो है वो 0 से 7 तक की संख्याओं का आपका उपयोग किया जाता है। संख्या प्रणाली में अष्टक जो है वो संख्याओं को आमतौर पर बाइनरी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। अष्टक संख्याओं को जो है दर्शाने के लिए केवल 3 बिट्स का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक समूह का जो है वो 000 और 111 के बीच एक जो है अलग मान होता है। जैसे आपका 4 का जो है बाइनरी मान आपका जो है 100, 7 का बाइनरी मान जो है 111 है,
3 का बाइनरी मान जो है वो 011 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः जो है वो आपका सारे को देख सकते हैं कि यहाँ सीक्वेंस वाइज ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है यानी। चलिए आगे देखते हैं। क्यूबिट शब्द का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से जो है एक आपका प्रसंग में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि क्वांटम संगणन में होता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है, तो बी सही हो जाएगा। क्यूबिक जो है वो आपका क्वांटम आपका कंप्यूटर की संगणना में प्रयुक्त मूलभूत इकाई है। पारस्परिक यानी पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी आपका बिट्स 0 और आपका 1 से निर्मित मूलभूत आपका इकाई के आधार पर काम करता है, जिसे बीट कहा जाता है। दूसरी तरफ जो है क्वांटम कंप्यूटर आपका क्यूबिट यानी क्वांटम बीट को अपनाता है, जहाँ जो है वो बीट का मान 0 या जो है 1 ही हो सकता है। वहीं क्यूबिट का मान जो है 0 1 या दोनों हो सकता है। जाहिर है कि पारंपरिक जो है कंप्यूटरों के विपरीत आपका क्वांटम कंप्यूटर दो अवस्थाओं तक आपका सीमित नहीं है। सामान्य जो है कंप्यूटरों में जहाँ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, वहीं जो है क्वांटम कंप्यूटर में परमाणुओं और इलेक्ट्रॉन आयन फोटोन आदि का प्रयोग होता है, जिसे एक आपका दूसरे से सुपर इम्पोज किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर से संबंधित देखें तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का जो है वो नाम क्या है। तो आपका ऑप्टिमस है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट के अंतर्गत रहा है। तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता के एआई डे इवेंट में अपने जो है बहुप्रचारित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का जो है वो प्रदर्शन किया है। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में अपने रोबोट के लिए एक प्रोटोटाइप आपका विकसित किया था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो है कि हाल ही में जो है वो समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जनरेटिव प्री आपका जो है ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि चैट आपका जीपीटी का पूर्ण रूप जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेड जो ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, और यह जो है वो एक आधुनिक एआई आपका तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े जो है वो प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। चैट जीपीटी में संवादी रूप से जो है बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे जो है वो मनुष्य के लिए समझना आसान है। यहाँ देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क की जो है वो त्रुटि आपका स्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड आपका जो प्रयुक्त होता है। तो आपका CHKDSK हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। किसी भी जो हार्ड आपका जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव की त्रुटि की स्थिति की जांच के लिए CHKDSK कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर आपका जो है सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला है कि क्रैश जो है वो कर्ता प्रयोक्ता आपका अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के जो है क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रयोक्ता अपने जो है वो आपका चल युक्तियों के माध्यम से अपने जो आंकड़ों तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि आउटलुक का हॉटमेल और याहू आपका मेल सैस के रूप है, तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो सारे कथन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ डिटेल्स देख सकते हैं कि सैस जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक जो है वो सॉफ्टवेयर है जो डिलीवरी और लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। सॉस की जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है वो आपका प्रत्येक उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रमों तक पहुंचने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में जो है वो कार्यकर्ता प्रयोक्ता इंटरफेस को अपनी जो आवश्यकता अनुसार आंकड़ों में बदलाव करके निर्धारित कर सकते हैं। इस इंटरफेस में पहुंचने के लिए मोबाइल या जो है वो कंप्यूटर के माध्यम का प्रयोग करके आंकड़े तो पहुंचा जा सकता है। आउटलुक हॉटमेल याहू मेल जो है वो सॉस के जो है वो रूप में प्रयोग होता है।
यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर जो विचार करने हैं, तो आरोग्य सेतु है, कोविन है, डिजी लॉकर है, तो दीक्षा यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में पर बनाए गए हैं, तो आपका जो है चारों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी जो है वो सारे सत्य हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको OSS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो ए का लाइसेंस के जो है तहत जारी किया जाता है। इसमें जो है वो कॉपीराइट धारक आपका उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर का उपयोग आपका अध्ययन परिवर्तन तथा वितरित करने का अधिकार देता है। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का उपयोग आपका कोई भी किसी भी उद्देश्य हेतु कर सकता है। अप्रैल 2002 जो है वो 2020 में भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी से तैयार आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह जो है ऐप कोविड आपका जो है 19 संक्रमण के बारे में लोगों की जानकारी प्रदान करता है। इसको ओपन आपका सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जो है लोकार्पित किया गया है। कोविन पोर्टल को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आपको कोविड-19 टीकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए जो है वो स्वास्थ्य एवं जो है वो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। डिजी लॉकर जो है डिजिटल आपका इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका जो है वो उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में संग्रहित प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों पर आपका पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल आपका जो है वो सशक्तिकरण करना है। दीक्षा पोर्टल को भारत सरकार द्वारा आपका स्कूली शिक्षा की आपका डिजिटल अवसंरचना में सुधार के लिए शुरू किया गया है। यह भी जो है ओपन सोर्स आपका प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। चलिए डेटा संचार से संबंधित देखेंगे दिया यहाँ आपको बताना है पहले प्रश्न में कि कौन सी OSI परत किसी जो है वो जाल क्रम में आपका कंप्यूटरों के संचार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, तो आपका जो है वो सत्र यानी सेशन परत हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। OSI जो है वो परत किसी जो है वो आपका जालक्रम में कंप्यूटरों के संचार के प्रबंधन के लिए सेशन लेयर उत्तरदायी होता है। सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। दोनों के बीच डेटा के प्रवाह को प्रबंधित करता है। सेशन लेयर OSI आपको मॉडल की 5वीं लेयर है जो अनुप्रयोगों के बीच जो है संचार आपका सत्रों को स्थापित करने, बनाए रखने और समाप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। इंटरनेट को देख सकते हैं, तो इंटरनेट के टॉपिक के अंतर्गत जो है वो आप देख सकते हैं पहले प्रश्नों को, किसी जो है वेब पेज में ईमेल आपका हाइपरलिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ए का प्रयोग किया जाता है, तो मेल टू का करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं किसी वेब पेज में जो है वो ईमेल हाइपरलिंक बनाने के लिए मेल टू का प्रयोग किया जाता है, या आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ अगला है कि निम्नलिखित जो है संदेशाचारों यानी प्रोटोकॉल में कौन सी आपका TCP और IP मॉडल का अनुप्रयोग स्तर नहीं है, तो FTP होता है, STTP होता है, DNS भी होता है, लेकिन IP नहीं होता, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो है वो डी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। OSI मॉडल के विपरीत इसमें जो है 7 परतें होती हैं। TCP स्लैश आपका IP मॉडल 4 अलग अलग परतों के बीच जो है वो संचालित आपका होता है। ये आपका 4 परतें निम्न है: नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट परत और होस्ट से होस्ट परत, अनुप्रयोग परत हो जाएंगे। IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP आपका जो है वो IP मॉडल के इंटरनेट लेयर में एक जो है वो प्रकार का प्रोटोकॉल है। देख सकते हैं अगला प्रश्न में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो यहाँ पूरा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के जो है वो प्रचालन तंत्रों में कौन से एक आपका किसी घटना के प्रति पूर्व निर्धारित समय के अंदर जो है वो अनुक्रिया देने के लिए अविकल्पित है, तो आपका जो है वो रियल टाइम यानी जो है वो सद हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है जिनको दी गई एक निश्चित समय आपका सीमा के भीतर आपका दिए गए किसी टास्क को सफलतापूर्वक दिए गए समय सीमा के अंदर प्रतिक्रिया करना आवश्यक होता है। यदि रियल टाइम आपका ऑपरेटिव सिस्टम सही आपका समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसे
कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा प्रचालक यानी ऑपरेटर संरचना चर यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल और इसके अवयव एलिमेंट को जोड़ता है, तो डॉट ऑपरेटर जोड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। डॉट ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर का प्रयोग स्ट्रक्चर और यूनियन प्रकार के वेरिएबल्स की नाम के माध्यम से प्रत्येक सदस्य का आपका चयन किया जाता है। इसे जो है वो डायरेक्ट मेंबर एक्सिस ऑपरेटर की जो है रूप में भी जाना जाता है। यह एक बाइनरी ऑपरेटर है जो संरचनाओं और यूनियनों की सदस्यों का जो है मूल आपका निकालने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही आईपी एड्रेस नहीं है, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे पहचानिएगा, चलिए डिटेल देख लेते हैं। आईपी एड्रेस के विषय में निम्न जो है वो बातें होनी चाहिए। आईपी एड्रेस 0 से आपका शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा। अगला देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस में 0255 के से जो है वो ऊपर संख्या का मान नहीं होना चाहिए। यदि किसी पते में 3 से अधिक जो है बिंदु हो तो वह अमान्य हो जाएगा। कोई भी आपका पता यदि जो है 240 और 255 के बीच की संख्या से शुरू होता है तो वह जो है वो आरक्षित और अमान्य है। आई यहाँ पे विकल्प जो है बी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 102.45.221.710 जिसमें लास्ट एड्रेस में 7 जो है वो आपका 10 दिया गया है, जो कि आपका 255 से ज़्यादा है, इसलिए यह अमान्य है। ठीक है, तो देख लिया आपने, लास्ट का चेक करना होता है। ये तो 255 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, इसीलिए आपका नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है, तो आपका HIME नहीं है। देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जो है वो सुरक्षा प्रोटोकॉल नेटवर्क का वह आपका प्रोटोकॉल होता है जिसमें नेटवर्क कनेक्शन में प्रसारित डेटा की अखंडता और सुरक्षा आपको सुनिश्चित करते हैं। इसमें जो है प्रयोग किया जाने वाला विशिष्ट आपका जो है वो नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल संरक्षित डेटा और नेटवर्क कनेक्शन के जो है वो प्रकार का निर्भर करता है, प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ आपका सुरक्षा प्रोटोकॉल निम्न है, जैसे IP सेक HP आपका HS BPHS TLS और SSL SNMPS और OSPF आपका ऑथेंटिफिकेशन, ये इस तरह से देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका MS एक्सेल नहीं है, उबंटू है, लाइनेक्स है, आपका जो है MS विंडो भी है, तो डी सही हो जाएगा। MS एक्सेल एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS विंडोज़, लाइनेक्स और यूबंटू इत्यादि ऑपरेटिंग आपका जो है वो सिस्टम के प्रकार हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि विविध के अंतर्गत तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका फाइल प्रारूप वीडियो आपका फाइल प्रारूप नहीं है, तो .mp3 जो है वो नहीं है, तो आपका पहला सही है। .mp4 है, डॉट जो है वो MOV4 है, .avi हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। MP3 एक जो है ऑडियो फाइल आपका प्रारूप है। चलिए अगला देखते हैं। इसको जो है आप लोग चाहे तो देख सकते हैं डियर, क्योंकि ये जो है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आप वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आपका जो है क्या शामिल नहीं है, तो आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल शामिल नहीं है, तो ये सब देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति शेप को जो है वो बनाए रखते हुए आगामी संकेतों यानी इनकमिंग सिग्नल को शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो डायोड होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ट्रांजिस्टर हो जाएगा, डायोड नहीं ट्रांजिस्टर होगा, याद रखेंगे, करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांजिस्टर एक जो है वो अर्धचालक आपका डिवाइस यानी युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों और शक्ति को बढ़ाने या स्विच आपको बदलने जो है वो स्विच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपका मूल सिग्नल यानी संकेतों के जो है वो आकार को संरक्षित करके आने वाले जो है वो आपका संकेतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विविध के अंतर्गत चलिए देखते हैं यहाँ पे।
वित्त के अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज आपका जो है कंप्यूटिंग और जो है नेटवर्क लाइसेंसिंग। तो आपका क्या हो जाएगा कि सारे कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 5G जो है वो तकनीक मशीन टू मशीन आपका संचार की सुविधा से संपन्न होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की जो है वो आपका न्यू है। यह नेटवर्क जो है वो आपका स्लाइसिंग LOT क्लाउड, बिग डेटा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज यानी जो है कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी आपका औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G जो है वो आपका पांचवी पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है, जो आपको मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली कि जो है वो उपयुक्त में से जो है कौन सी आपका लघु पराश युक्तियाँ या प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ टेलीविज़न, तो क्लोज आपका जो है वो सर्किट हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा। अगला है कि रेडियो आवृत्ति आपका अभिनिर्धारण यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपका करेक्ट होगा। बेतार स्थानीय जो आपका क्षेत्र आपका नेटवर्क, ये भी सही है। तो ये जो है वो लघु पराश आपका युक्तियाँ और प्रौद्योगिकी मानी जाती है, यानी ये जो है आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लघु परास जो है वो युक्तियाँ ऐसे आपका रेडियो रेडियो जो है वो युक्तियाँ हैं जो अन्य स्पेशली आपका अन्य रेडियो आपका युक्त सेवाओं के साथ बिना हस्तक्षेप के लघु परास में जो है वो संचालित होती हैं। लघु परास युक्तियों की जो है परिभाषा में बहुत सी युक्तियाँ और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, जो निम्न है। निकट जो है वो परिपथ टेलीविजन CCTV, रेडियो आवृत्ति अभिधारण यानी RFID, बेतार जो है वो स्थानीय आपका क्षेत्र नेटवर्क WLAN, और मीटर आपका युक्तियाँ हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल आपका हो जाएगा, मेडिकल इम्प्लांट हो जाएंगे और वायरलेस माइक्रोफोन हो जाएंगे। यहाँ जो फिजिक्स के अंतर्गत हम देखेंगे भौतिक राशि मात्रक विमा और मापन और विभिन्न जो है वो मापक यंत्र को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाली सेक्शन। अभी तक तो वो आपका रफली हम लोग देख रहे थे, जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे अब डिटेल से आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। इस टॉपिक में मात्रक विमा और एवं जो है वो भौतिक राशियाँ हैं। तो विद्युत शक्ति की इकाई है तो वॉट हो जाएगी, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो आपका जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। अगला देख सकते हैं कि पार्सेक मात्रा है, तो ये स्पेशली दूरी का है, तो ये सही हो जाएगा। पार्सेक खगोलीय दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड, ऊर्जा का मात्रक जूल एवं जो है तापमान का मात्रक केल्विन है। अगला यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मूल आपका भौतिक राशियाँ हैं। तो विद्युत धारा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है ऐसी राशियाँ जो एक आपका दूसरे से स्वतंत्र रहती है, अर्थात जिन्हें आपका व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल आपका भौतिक राशियाँ कहलाती है। मात्रात्मक जो है वो रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो है वो SI आपका मात्रक एम्पियर है। यहाँ देख सकते हैं मूल राशि, और आप देख सकते हैं लंबाई मीटर में और समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, जो आपका ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर करते हैं। विद्युत धारा की जो है वो आपका इकाई है, तो आपका एम्पियर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका जो है निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। आपका डेसिमल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील जो है वो दूरी की इकाई है, तो डी आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि सेल्सियस ताप जो है वो मापने की इकाई है, जबकि अन्य सुमेलित है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री जो है मील समुद्री आपका दूरी की इकाई, जबकि ऊष्मा की इकाई मूल है।
यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो वर्ष किसकी आपका मापन का जो है मात्रक होता है, तो बहुत आपका लंबी दूरियों के लिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो बहुत लंबी दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष जो है वो आपका 9.4607 इंटू 10 टू द पावर आपका 15 मीटर दूरी के बराबर है। 1 प्रकाश वर्ष का अर्थ जो है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी से है। प्रकाश आपका जो है 1 सेकंड में लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। पारसक लंबाई की खगोलीय इकाई आपका जो है 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष के संबंध में जो है वो आपका कथनों पे विचार करने हैं। तो प्रकाश वर्ष अति जो है दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, पहला सही है। अगला है कि प्रकाश वर्ष अति जो है वो अति दीर्घ जो है वो काल अंतराल मापने का मात्रक है, तो ये सही नहीं है। सेकेंड, और प्रकाश जो है वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है, तो आपका थर्ड भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सही आपका सिर्फ डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो आपका प्रकाश वर्ष नहीं है, वर्ष है, दिन है, घंटा है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी की है, समय की नहीं है, सी सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष होता है, तो ये जो है वो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली सी सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं डियर। अगला देख लेते हैं यहाँ पे उच्च वेग तरंग दैर्घ्य दाब और ऊर्जा से संबंधित उच्च वेग जो है वो क्या हो जाएगा, मैक का हो जाएगा। उसके अलावा तरंग दैर्घ्य जो है वो स्पेशली किसका हो जाएगा, तो एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। दाब जो है वो पास्कल का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो ऊर्जा का जूल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सही मिलान जो है वो उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब जो है पास्कल, आपका ऊर्जा का जूल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन नहीं है, तो आपका जो है वो आइंस्टीन नहीं है। मैकुरल है, रदरफोर्ड है, आपका क्यूरी है, लेकिन आइंस्टीन नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। मैकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड सक्रिय रेडियो सक्रियता के मात्रक है, जबकि आइंस्टीन जो है वो आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है। रेडियो सक्रियता की आपका खोज है हेनरी बेकुरन ने 1896 ईस्वी में की थी। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक जो है वो बेकुरल है। 1 बेकुरल का अर्थ है पदार्थ की जो है वो नाभिक के प्रति सेकेंड होने वाला जो है वो 6। हर्ट्ज में आपका जो है क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कंपन आपका करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी जो है वो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो है मात्रक हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड होता है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो ध्वनि तरंग की आवृत्ति की आपका इकाई या यूनिट नहीं है, तो डीबी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा। तो अन्य सारे हैं, तो आपका ए सही हो जाएगा। डेसिबल आपका डीबी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई नहीं है, यह आपका ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई है, जबकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। आगे देख सकते हैं कि आवृत्ति को नापा जाता है, तो हर्ट्ज में नापा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का नहीं है। प्रतिबल का, बल का, दाब का है, कि विकृति का नहीं होता। देख सकते हैं डिटेल में कि आपका प्रतिबल का जो है एसआई मात्रक न्यूटन जो है वो प्रति मीटर स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन, दाब का एसआई मात्रक जो है वो आपका पास्कल, जबकि विकृति का कोई आपका मात्रक नहीं होता। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि परिस्थितिकी दबाव की जो है वो इकाई क्या है, तो बार हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई बार होती है, तो 1 बार बराबर जो है वो 10 टू द पावर आपका 5 मीटर प्रति सेक जो है वो मीटर जो है वो, या फिर से देखेंगे 1 जो है वो 10 टू द पावर 5 न्यूटन जो है वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दाब का जो है वो स्पेशली देख सकते हैं मात्रक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि दाब का ऐसा ही मात्रक जो है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या जो पास्कल होता है,
जबकि वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है। तो 1 बार जो है बार का मान आपका 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये आपका ये दोनों है। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि आपका के बराबर होता है, जबकि 1 बराबर जो है वो 10 टू द पावर जो है वो 5 आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा एक आपका बार बराबर जो है वो 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसीलिए ई ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्कल इकाई है तो दाब की, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जूल जो है वो आपका संबंधित है ऊर्जा की उस आपका तरह से पास्कल संबंधित है तो दबाव से होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम इकाई है तो तरंग दैर्ध्य की है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य जो है वो मापने की इकाई है, ऊर्जा की इकाई जूल है, आवृत्ति की आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हर्ट्ज होती है, वेग का जो है वो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ देख सकते हैं भौतिक राशि और इकाई को देख सकते हैं डियर। तो सबसे पहले जो है त्वरण का क्या हो जाएगा, तो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का जो है वो आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है, और जो है कृत्य कार्य का जूल होता है, और आवेग का जो है वो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो 4312 आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ सामने सामने डिटेल देखेंगे डियर। मात्रक राशियाँ है और मात्रक है, त्वरण का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन जो है वो कार्य का जूल है, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी मापने का मात्रक बराबर है, तो 3.26 आपका प्रकाश वर्ष, तो बी सही हो जाएगा। पारसेक जो है वो आपका प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय जो है दूरी मापने का मात्रक है। पारसेक जो है वो आपका पैरालेक्टिक आपका सेकेंड का आपका संक्षिप्त रूप है। एक पारसेक बराबर जो है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है वो आपका 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 जो है वो मीटर हो जाएगा। और 1 पारसेक बराबर देखेंगे तो जो है प्रकाश वर्ष में आपका जो है 3.262 आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यांत्रिक ऊर्जा की जो है वो एसआई जो है वो आपका इकाई है, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो आपका जूल हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक जो है वो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, या एक जो है वो अदिश राशि है। यहाँ देख सकते हैं कि कार्य का मात्रक है, तो ये स्पेशली जूल है, ये सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर जो है वो आपका बल लगाकर बल की जो है दिशा में वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। यह एक जो अदिश राशि आपका होती है। कार्य का जो है मात्रक जूल एवं न्यूटन मीटर होता है। यदि आपका बल और विस्थापन परस्पर आपका लंबवत होते हैं तो कोई भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाता। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका वोल्ट इकाई होता है, तो ये स्पेशली ऊर्जा का होता है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वोल्ट का देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी ऊर्जा की इकाई है। यदि दो बिंदुओं ए और बी जिनके बीच 1 वोल्ट का जो विभवांतर हो के मध्य किसी जो है इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से आपका जो बिंदु बी तक ले जाने में जो आपका कार्य प्राप्त होता है उसे जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 EV इक्वल टू जो है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो एसआई यूनिटों में कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का आपका जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन नहीं होगा, तो दाब का जो है वो पास्कल हो जाएगा ना। तो डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सही सुमेल मात्रक राशियाँ है। कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बाल का जो है बल का आपका डाइन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डेसिबल आपका जो है वो किसी नापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में जो है ध्वनि को, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेसिमल जो है वो आपका वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपका देख सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है वो डेसिमल
डेसिबल होता है साधारण बातचीत की मात्रा, यानी साधारण बातचीत में जो है वो आपका 60 डेसिबल, और आपका लाउड स्पीकर में 70 से 80 डेसिबल होता है। पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डेसिबल इकाई का जो है वो प्रयोग किसके मापन में आपका होता है, वह है ध्वनि की तीव्रता। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नॉट जहाज के चाल की माप बिल्कुल सही है, नॉटिकल मील। नौ संचालन में प्रयुक्त आपका दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के जो है तरंग दर की इकाई। प्रकाश वर्ष जो है समय का जो है वो मापन की इकाई, तो दूरी का है ना कि समय का। डी सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा जो है वो निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय आपका दूरी मापने की इकाई है। नॉट आपका जो है जहाज के चाल की एक इकाई है, तथा नॉटिकल आपका मील समुद्र में नौ आपका संचालन में दूरी की इकाई है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की जो है वो माप के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मिलान करना है डियर, चलिए देख लेते हैं। तो क्यूसेक जो है वो आपका स्पेशली द्रव्य प्रवाह की दर होती है। बाइट जो है होता है आपका कंप्यूटर का होता है। रिएक्टर जो है वो आपका भूकंप की तीव्रता का होता है। बार जो है दाब का होता है। 3 4 आपका 2 1 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। क्यूसेक जो है वो आपका द्रव्य प्रवाह की दर का मात्रक है, जबकि बाइट कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता के मापन की इकाई है। भूकंप की तीव्रता का जो है वो मापक आपका रिएक्टर पैमाना होता है, जबकि बार जो है वायुमंडलीय दबाव का मात्रक है, जिसमें वायुमंडलीय आपका स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पेशली एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऊर्जा का जो है वो जूल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में, और आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। तो आपका 2 3 4 1 सही हो जाएगा, तो ई आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य का जो है वो मात्रक एंगस्ट्रॉम है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ध्वनि की तीव्रता जो डेसिबल में मापी जाती है, तथा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वाट का जो है वो आपका शक्ति हो जाएगा। नॉट जो है वो आपका नौ संचालन से हो जाएगा, और समुद्री जो है वो आपका जहाज की गति नॉटिकल में कैलोरी उष्मा हो जाएंगे। तो आपका जो है 4 1 लास्ट में देख सकते हैं, आपका 4 1 लास्ट में। तो यहाँ पे 4 1 लास्ट में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि वाट शक्ति की इकाई है। नॉटिकल समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील जो है वो 9 संचालन में प्रयुक्त आपका दूरी, और आपका कैलोरी से जो है ऊष्मा का मापन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युग में सही सुमिलित नहीं है। प्रकाश जो है वर्ष दूरी की इकाई है। पारसेक जो है वो समय की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। और आपका जो है वो डेसिमल ध्वनि तीव्रता की इकाई, हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है, तो बी सही नहीं है। पारसेक जो है वो लंबाई की खगोलीय इकाई है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में आपका होता है। एक पारसेक बराबर जो है वो 3.085 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, 16 मीटर होता है। अतः सही सुमेल आपका निम्न है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई। पारसेक जो है लंबाई की खगोलीय इकाई। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस जो है वो आपका ताप, किलोवाट आवर आपका विद्युत, आरएच आपका गुणांक रक्त, और रिएक्टर जो है पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रिएक्टर जो है वो स्केल यानी पैमाना भूकंप तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक जो है लॉगरिथमिक जो है वो स्केल है, जिसमें 0 से वो जो है वो जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती है। यह जो है स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। वायु में आर्द्रता का मापन जो है हाइग्रोमीटर में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे मेगावाट आपका जो है बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, तो स्पेशली प्रोड्यूस्ड की जाती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि मेगावाट आपका जो है वो बिजली के नापने की इकाई जो आपका उत्पादित की जाती है। वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकेंड आपका 10⁻7 अर्ग या जो है 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। किलोवाट यह जो है विद्युत शक्ति की इकाई है जो आपको 1000 वाट पर
लगभग 1.34 आपका अश्व शक्ति के बराबर होती है। डॉप्शन आपका इकाई का प्रयोग जब किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई नापने में, तो सी सही हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का जो है वो प्रयोग ओजोन परत की आपका मोटाई नापने में किया जाता है। नॉट से समुद्री आपका जहाज की चाल मापी जाती है। फैदम से समुद्र की गहराई मापी जाती है तथा क्यूरी से तत्व की रेडियोधर्मिता जो है मापी जाती है। 1 डेसिबल बराबर जो है वो 1 डॉप्सन बराबर 1 जो है वो आपका 1 बटा जो है वो 100 मिलीमीटर और जो है वो 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर जो है वो 100 डॉप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सी आपका एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो आपका वाट नहीं, ये क्योंकि शक्ति की है। कैलोरी किलोजूल आपका किलो कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी जो है वो आपका किलो कैलोरी तथा जो है किलो जूल ऊष्मा की मात्रक है, जबकि वाट अथवा जो है वो जूल सेकेंड आपका शक्ति का मात्रक है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ऊष्मा की इकाई आपका निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी है, जूल अर्ग है, तो ये सही नहीं है। सेंटीग्रेड जो है वो ताप की इकाई है तथा अर्ग जो है वो आपका ऊष्मा की सीजीएस इकाई है, जबकि जो है कैलोरी और जूल आपका ऊष्मा की एसआई इकाई है। इस प्रकार जो है कैलोरी जूल और अर्ग जो है वो आपका ऊष्मा की आपका इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। यहाँ देख सकते हैं त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, तो आपका मीटर जो है वो सेकेंड जो है -2 हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि त्वरण आपका किसी गतिशील आपका वस्तु के आपका वेग परिवर्तन की दर अथवा 1 सेकेंड में आपका हुए वेग परिवर्तन को इस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण का प्राय ए से जो है प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण जो है वो बराबर वेग परिवर्तन बटा जो है समय अंतराल हो जाएगा। तो त्वरण का एसआई जो है वो आपका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं अगले प्रश्न में। तो बल के एसआई आपका मात्रक न्यूटन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो जहाँ आपका मीटर का अर्थ मीटर और सेकेंड का अर्थ जो है वो सेकेंड हो जाएगा, तो 1 आपका जो है न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 kg मीटर आपका प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर, तो बी सही हो जाएगा। आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो कर लीजिएगा अपने सुविधा के अनुसार। बल वह आपका जो है बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा जो है वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, इसे जो है वन जो है वो से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि स्पेशली स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल बराबर जो है जो है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। इसका जो है वो मात्रक न्यूटन या जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर जो है वो आपका 1 kg जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका बल का मात्रक है तो न्यूटन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो आपका विद्युत धारा मापने की इकाई है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत आपका धारा को मापने की एसआई जो है वो पद्धति की इकाई एम्पियर है। इसका जो है वो संकेत ए होता है तथा आपका पावर अर्थात शक्ति को मापने की इकाई वाट यानी होती है। शक्ति यानी पावर का एक और जो है वो मात्रक अश्व शक्ति होता है और एक जो है अश्व शक्ति बराबर जो है वो 746 वाट होते हैं। किसी जो है चालक में आपका विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा जो है वो अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की जो इकाई ओम आपका होती है। विभवांतर आपका मापने की इकाई वोल्टेज होती है। यहाँ देख सकते हैं किलोवाट आपका घंटा मात्रक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल का हो जाएगा, तो विद्युत आपका ऊर्जा सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किलोवाट आपका जो है वो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक आपका इकाई है। जब हम आपका विद्युत ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक स्तर पर करते हैं तो उसके जो है मापन हेतु आपका जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल जो है वो आपका ऊर्जा का बहुत आपका छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट आपका घंटा अथवा जो है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में वह आपका होती है, जबकि जो है परिपथ में एक आपका किलोवाट को विद्युत शक्ति हो। यहाँ पे देख सकते हैं परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। 1 किलोवाट घंटा जो है वो स्पेशली बराबर होता है
3.6 इंटू 10⁻6 आपका जूल के बराबर होती है। तो अगले प्रश्नों को हम 44 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे डियर, क्योंकि अभी जो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।